कोलारपुर की जीव कौरबाई संवत 1855 में भगवान श्री स्वामीनारायण वर्णी वेश में विचरण करते हुए खरड़ झिंझर होते हुए भीमनाथ का दर्शन करके कोलारपुर गांव में पधारे। उस गांव के बाहर एक बगीचा है। वर्णी ने वहां पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया में ढलावदार एक मकान देखा। मकान के बगल में स्थित कुएं पर गिरते हुए शुद्ध जल को देखा। उस स्थान से आकर्षित होकर उन्होंने वहीं पर रात बिताने का निश्चय किया। थोड़ी दूरी पर स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे मृग चर्म बिछाकर वे लेटे बैठे हुए थे। उसी समय बगीचे की मालकिन एवं महिला का संवेदनशील हृदय बाल योगी की ओर आकर्षित हो गया। उस महिला का मन बाल योगी की मनोहर मूर्ति में लीन हो गया। बाल योगी के सुकुमार मासूम गाल हैं, आंखों में विनम्रता है, काले काले भ्रमर जैसे उनकी भौहें हैं, गुलाबी अधर हैं, सिर पर भूरे बालों की जटा बंधी हुई है। चंद्रमा का प्रकाश भी धूमिल पड़ जाए ऐसी तेजस्वी कांति युक्त उनका शरीर है। इस प्रकार से एक मृग चर्म पर बैठे हुए 18 वर्ष के उस किशोर योगी को देखकर जीवकोर बाई का हृदय बाल योगी के मनोहर स्वरूप में आकर्षित हो गया। उस महिला के पति का नाम जेठा बनानी था। उसकी सास 12 दिन पहले ही शरीर त्याग चुकी थी। आज उसका 13वां था। उसके उपलक्ष्य में जेठा उस उपलक्ष्य में जेठा बनानी का परिवार आसपास के गांवों में उमड़ पड़ा था। जीव कौर बाई के हृदय में एक विचार घूम गया। यह जोगी यदि हमारे आंगन को पवन पावन कर दे और सूखड़ी खाए तो सास की आत्मा शांत हो जाए। उसने जेठा बनानी से सारी बातें कही। बनानी ने नीलकंठ वर्णी के पास जाकर पंचांग प्रणाम किया और उन्हें बगीचे में आने के लिए विनती की। नीलकंठ वर्णी बगीचे में आए और कुएं के पास वृक्ष के नीचे ओटे पर बैठ विराजमान हुए। उन्होंने कुएं से स्वयं ही खींचकर पानी निकाला। उस जल से उन्होंने हाथ मुंह धोए और शालिग्राम को स्नान जलपान कराया। इसके बाद उन्होंने जल ग्रहण किया तथा बचा हुआ जल पुनः कुएं में डाल दिया। जेठा बनानी ने सुखड़ी यानी कि हलवा दिया। नीलकंठ ने सुखड़ी शालिग्राम को अर्पण करके स्वयं ग्रहण किया। 13वें में शामिल होने के लिए आए हुए लोगों को उन्होंने प्रसाद भी बांटा। जीव को बाई को उस बाल योगी में अतिशय प्रेम भाव पैदा हुआ। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी कि बाल योगी ने मुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। नीलकंठ वर्णी का स्वरूप उस महिला के हृदय में अनायास ही स्थिर हो गया। संध्या ढल रही थी। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। फाल्गुन मास की अंधेरी रात। लगता था कि कोई काला कंबल ओढ़ रखा हो। इसी बीच जीव कौर बाई ने साहस करके ब्रह्मचारी से कहा, बटुक ब्रह्मचारी, अब आप गांव की धर्मशाला पर जाकर विश्राम कीजिए। हमारे यहाँ साधु बाबा जो कोई भी आता है वह वहीं पर ठहरता है। नीलकंठ ने कहा, बहन, मैं तो बस्ती में नहीं जाता और वहां पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही पीपल के छाए में मृगशाला बिछाकर उसी पर पड़ा रहूंगा। जेठा ने कहा, बैठे रहने दो, इसमें हमें कौन सा कष्ट है। वह महिला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों के सामने से वर्णी की छवि क्षण मात्र के लिए भी दूर नहीं होती थी। फिर भी वह शीघ्रता से घर का काम निपटाने लगी। कुएं के पास ओटे पर बैठे हुए वर्णी के मुखमंडल पर अंधेरे में भी एक दिव्य प्रकाश का वर्तुल फैला हुआ था। कुछ समय के पश्चात आंगन में चारपाइयां बिछाई जाने लगी। छोटे छोटे बाल बच्चे थके मांदे आए और सोने का प्रयत्न करने लगे। इसी बीच नीलकंठ वर्णी अपना मृग चर्म लपेट कर आंगन में आए और एक कोने में मृग चर्म फैलाकर अपने स्वरूप में ध्यानस्थ हो गए। जीव बाई ने देखा कि वह बाबा अब आंगन में आ गया, तो उसे देखकर उसने अपने पुत्र विक्रम को वर्णी के पास भेजा। उसने जाकर पूछा, तुम आंगन में क्यों आए? बाल योगी ने कहा, वहां पर भैंसों और बैलों की पूंछ लगती है, इसलिए यहाँ आया। पशुओं के आराम करने का स्थान उस ओटे के बगल में था जिस पर नीलकंठ वर्णी बैठे हुए थे। लेकिन मेरी माँ ने कहलाया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें क्या, तुम्हारी माँ को जवाब मैं दूंगा। चलो। इतना कहकर वर्णी खड़े हुए और बरामदे में आ गए। उसे देखकर बाई ने कहा, अरे अरे महात्मा, तुम तो ओटे से आंगन में और आंगन से सीधे यहाँ आ गए। आना ही पड़ा ना, मुझे पशु मारते थे, अब यहीं बैठूंगा। ठीक, बैठे रहो, कहकर जीवकुर बाई घर के कामकाज में लग गई। लेकिन उसकी आंखों में से वर्णी की मूर्ति जरा सा भी इधर उधर नहीं होती थी। उसके अंतर्मन में शांति और शीतलता व्याप्त हो गई। ऐसा पूर्व में उसे अनुभव नहीं हुआ। रात धीरे धीरे ढल रही थी। उसी बीच नीलकंठ वर्णी उठकर ओसारे में आकर बैठ गए। महिला ने कहा, अरे, इस जोगी को तो मैं क्या कहूँ। बाहर बैठने के लिए कहा गया था तो यहाँ आकर सीधे बैठ गया। वर्णी ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं, बरामदे में
बार-बार कुत्ते आते हैं और वह किसी तरह छू जाए तो मुझे नहाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। इससे आपको क्या कष्ट है? जेठा ने कहा, बाबूजी बैठो, कोई कष्ट नहीं है। यह तो बड़बोली है। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा, किसी को निमंत्रण देने के बाद उसे दया माया से रखना चाहिए। ये कहाँ पलंग गद्दा मांगते हैं। वह तो ओसारे में ही है ना। महिला ने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन अब यहीं बैठे रहो, कहीं आगा पाछा मत कर होना। वर्णी ने कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ रात बीत गई। आई हुई अतिथि महिलाओं के साथ जीव और बाई इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन नीलकंठ का रूप उसके हृदय से निकलता ही नहीं था। चारों ओर नीरव शांति छाई हुई थी। नीलकंठ दबे पांव उठे और दरवाजे के पास जाकर उसकी कुंडी खड़खड़ाई। महिला ने सोचा कि निश्चित ही बाबा आ गया है। दरवाजा खोलकर वह कुछ बोले कि उससे पहले ही कहने लगे, अरे भाई कैसे हो? घर आंगन बुलाकर तुमने खाने के लिए तो ही नहीं है। महिला ने कहा, काफी रात हो गई, सो जाओ, रसोई बर्तन सब साफ कर चुकी हूँ, कहाँ से दूं? वाणी ने कहा, बाई भूखे तो नींद नहीं आती। तो वर्णी ने कहा, बाई भूखे को नींद आती है? तुम्ही कहो। महिला क्या बोले उसे समझ में नहीं आया। अतिथि महिलाएं जीव कौर बाई से बोली, बाबा को तो आओ यह भी नहीं कहा जाता, तुम तो घर में बुलाई हो, तो अब भोगो। बाल योगी ने कहा, बाई चूल्हे पर देखो तो सही, कुछ मिल जाएगा। जीव कौर बाई ने कहा, ये कैसा बाबा है, अब इसे क्या खिलाऊं? पहले कहा होता तो कुछ करती, अब तो कुछ है ही नहीं। खिचड़ी की पतीली भी धो डाली हूँ। वर्णी ने कहा, क्यों झूठ बोलती हो? पतीली तो अब भी आधी भरी, उसी में से मेरे लिए निकालो। ना क्यों बोलती हो? दरवाजे पे पड़ी हुई चारपाई पर बैठा पटेल नींद में डूबे हुए थे। आवाज सुनकर वह जाग गए और कमजोर आए। वर्णी ने कहा, पटेल ये तुम्हारी जो पत्नी है ये कैसी है? मुझे भूख लगी है और ये खाने को पूछती ही नहीं। मांगता हूँ तो झूठ बोलती है। पतीली में थोड़ी सी खिचड़ी देने में उसकी जान निकलती है। जेठा ने कहा, अरे दे दो ना। पत्नी ने बोला, अब वहां कुछ नहीं है। वर्णी ने कहा, यह रसोई घर में तो जाती ही नहीं, जाकर देखे बगैर बोलती है, नहीं है नहीं है। वह महिला दौड़ती हुई रसोई घर में गई। पतीली जब उठाई तो कुछ भारी लगी। खोला तो देखा खिचड़ी से आधी भरी हुई है। पटेल को देखकर वर्णी मंद मंद हंसने लगे, लेकिन वह महिला बड़े आश्चर्य में थी। उसने निश्चय कर लिया कि अवश्य ही ये बाबा जादू टोना वाला है। पतीली में न खिचड़ी थी, परंतु उसमें खिचड़ी निकलने से वह आश्चर्य में पड़ गई। घर के अंदर से वह थाली लाई और उसमें खिचड़ी निकाल कर नीलकंठ को खाने के लिए दी। दीपक के उजाले में मृग चर्म पर बैठे हुए नीलकंठ खिचड़ी खाने लगे। जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में डाला, उन्होंने कहा, कोरी खिचड़ी गले में से कैसे उतरे, इस पर घी छिड़को। उस महिला ने नीलकंठ को घी परोसा। वर्णी ने पुनः कहा, हम दूध के साथ खाते हैं, दूध के बिना नहीं खाते हैं। महिला ने कहा, मेरे कर्म फूटे, इस समय दूध कहाँ से लाऊं? दही जमा दिया है। बाल योगी ने कहा, दही जमा रखा है तो भैंस है ना, दूध लाओ। अरे तुम बाबा बन गए हो, इसलिए क्या कहूँ, एक बार भैंस दूध लेने पर दोबारा दूने नहीं देती। अब तो कल दूध मिलेगा। वर्णी ने कहा, जो भी होगा, बर्तन लेकर तुम दूने तो बैठो। लाओ तुम्हारे बर्तन को उंगली से स्पर्श कर दूं तो भैंस धोने लगेगी। महिला ने खिचड़ी का करिश्मा देख लिया था, इसलिए बाल योगी से उसने ज्यादा विवाद नहीं किया। वह गई और तुरंत दूध दूध दोने का बर्तन लाई और वर्णी ने अपनी उंगली से छू दिया। वह महिला दूध दोने बैठी। जैसे ही उसने हाथ लगाया कि भैंस के थन से दूध की धार बहने लगी, वह महिला प्रसन्न होकर दूध दूने लगी। वैसे तो प्रतिदिन लगभग एक चौथाई पतीली खाली रहती थी, परंतु आज दूध से पतीली भर गई। उस महिला ने बाल योगी को थाली भरकर ताजा दूध दिया। वर्णी ने कहा, छाने बिना दूध और जल जो पीता है उसे पशु कहा जाता है। ओह! पत्नी पटेल ने कहा, जोगी हम लोग छन्नी नहीं लगाते क्योंकि भैंस का दूध तो ताजा है ना। फिर भी छान कर दोगे तो खाऊंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। घर में कोई छन्नी नहीं थी, दूध किससे छाना जाए? पटेल और उसकी पत्नी इसकी चिंता में थे। वाणी ने कहा, पटेल तुम्हारी नई नई पगड़ी घर में पड़ी है, उसे निकाल कर एक कोना पानी से धो डालो और उसी से छानो। इस प्रकार नीलकंठ वर्णी एक एक करके उन लोगों का भ्रम दूर करने लगे। उन्हें देखकर पटेल को भी जानकारी हो गई कि यह बाबा कोई जादू टोने वाला है, इसलिए ज्यादा बहस किए बिना पगड़ी के कपड़े से दूध को छाना गया। आधी रात को वर्णी ने खिचड़ी और दूध ग्रहण किया और ओसारे में एक कोने में जाकर सो गए। दूसरे दिन अत्यंत ही भोर में नीलकंठ उठे और भाल प्रदेश में बरवाला के मार्ग पर चल पड़े। जीव कौर बाई को सारी रात नींद न आई। बार बार उसकी आंखों में बाल योगी की आकर्षक मूर्ति घूम जाया करती थी। पटेल के हृदय में भी ऐसे ही कुछ भाव उत्पन्न हुए। सभी लोग प्रातः काल जब जागे तो देखा कि बाल योगी वहां से निकल चुके थे। किधर गए और कैसे गए, इसकी किस खबर किसी को न थी। वर्णी द्वारा दिए गए अपने स्वरूप का स्मरण करके सभी लोग उनकी स्मृतियों में मुग्ध हो जाया करते थे। लोग गांव में हर जगह कई दिनों तक खोजे, किंतु वर्णी का कोई पता न चला। वे सीधे वल्लभीपुर पहुंच चुके थे। इस घटना को हुए
22 वर्ष बीत गए। संवत 1877 में श्री हरि लोया में भव्य शाकोत्सव कर रहे थे। 40 डेगचे में 18 मन घी का छौंकन देकर सूखे हुए पुलाव से बैंगन को घी में डुबा रहे थे। जब आखिरी डेगचा आया तो एक वृद्धा एक टक नीलकंठ को खड़े खड़े देख रही थी। उसका हृदय नीलकंठ के स्वरूप में इस तरह से लीन हो गया था कि पूरा संघ न जाने कब श्री हरि का दर्शन करके सभा में बैठ गया था। लेकिन वह वृद्धा जड़वत खड़ी होकर नीलकंठ को देखे जा रही थी। श्री हरि ने उस वृद्धा की ओर दृष्टि की तो वह श्री हरि की ओर आकर्षित होने लगी। बैंगन को हिलाते हुए श्री हरि ने पूछा, माता जी पहचानती हो? आपको सभी भगवान कहते हैं, इसलिए मैं भी आपको प्रणाम करने आई हूँ। किंतु आपका ये चेहरा मैंने कभी देखा है। श्री हरि मंद मंद हंसने लगे और कह बोले, मैं बाल योगी के वेश में तुम्हारे बगीचे में आया था और तुमने बड़े प्रेम से मुझे भी दूध के साथ खिचड़ी खिलाई थी। हाँ हाँ, याद आया, याद आया। आप तो खुद ही भगवान थे। इसके बाद मैं प्रतिदिन स्मरण करती रही। उसी दिन से ही मैं आपको ढूंढ रही थी कि आज मिल ही गए। मेरा जीवन सुधर गया और आपने मुझे सही ढंग से पहचान लिया है। आपकी तो बहुत बातें सुनी है मैंने, किंतु मेरे यहाँ रुके वही आप हैं। अब क्या बात करूं? मैं तो उस समय पागल सी बन गई थी। अरे मैं कैसी अभागिन हूँ। आज तक तुम्हारा स्मरण करती रही। मेरे लिए तो आज सोने का सूरज उदय हुआ है। जीवन के आखिरी छोर पर आप मिले हैं। अब छोड़िएगा नहीं। वह वृद्धा खुशी से गदगद होकर श्री हरि को देखती रही और अस्पष्ट शब्दों में कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। श्री हरि ने कहा, पटेल को दर्शन के लिए भेजना। कहकर उन्होंने वर्षों पूर्व की स्मृति पुनः ताजी की। श्री हरि ने अमरलोक के लिए भी दुर्लभ शाक का वह प्रसाद जब जीवत कौर माँ को दिया तो देवों को भी ईर्ष्या होने लगी। तो बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।